दोस्तों, क्या आप भी बैंक के चार्जेस से परेशान हो चुके हैं? हर महीने कटने वाले कई प्रकार के फीस से परेशान हो चुके हैं। कभी एटीएम चार्ज के रूप में, कभी एसएमएस शुल्क के रूप में, कभी चेकबुक के फीस के रूप में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को पूरा देखिए और बहुत सारे फायदे आपको इस वीडियो से मिलने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं सैलरी अकाउंट के बेनिफिट। हर एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, किसी न किसी बैंक में उनका एक अकाउंट होता है जिसमें उनकी सैलरी आती है। और हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही ओपन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता है कि सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट ये दोनों अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। जहां सेविंग अकाउंट्स में हमको नॉर्मल फैसिलिटीज मिलती है, वहीं सैलरी अकाउंट में हमको बहुत सारे एडवांटेज प्राप्त होते हैं। बैंक के द्वारा भी इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है और इसी जानकारी के अभाव में हमारे बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बैंकों में नॉर्मल सेविंग अकाउंट में ही अपने लेन देन को कंप्लीट करते हैं। जो सैलरी उनकी बैंक में जमा होती है वो नॉर्मल सेविंग के रूप में ही उनके खाते में पड़ी रहती है। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं और सैलरी अकाउंट के बेनिफिट्स को अच्छे से समझ जाते हैं तो मैं दावा करता हूं आप कल ही जाकर अपने ब्रांच से सैलरी अकाउंट में उसे कन्वर्ट कराएंगे। आप अपनी सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं, सैलरी अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों में क्या मेन डिफरेंस है और सैलरी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट हैं, और अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है या सेंट्रल बैंक में है या किसी दूसरे बैंक में है तो उनके सैलरी अकाउंट में क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, इसका पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट लाते हैं और लाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और उपयोगी जानकारी के लिए, यूजफुल वीडियो के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सैलरी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, कई तरह के बैंक अकाउंट्स में एक सैलरी अकाउंट भी होता है। जिस अकाउंट में कर्मचारियों की सैलरी आती है उसे सैलरी अकाउंट कहा जाता है। इस अकाउंट के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस, अनलिमिटेड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और न्यूनतम बैलेंस की छूट। वेतन खाते अथवा सैलरी अकाउंट एक प्रकार का विशेष बचत खाता होता है जो वेतन भोगी ग्राहकों को दिया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सैलरी अकाउंट कौन खोल सकता है या सैलरी अकाउंट खोलने की क्राइटेरिया क्या होती है। तो हम बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं ये अपनी कर्मचारियों के लिए बैंक के साथ समझौता करके सैलरी अकाउंट खुलवा सकती हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो या कोई भी दूसरी संस्था हो। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर के संस्थाएं होती हैं वो भी, जहां कम से कम 10 कर्मचारियों की सैलरी जिस बैंक में जाती है वहां वो बैंक से समझौता करके अपनी कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपके पहले से ही किसी बैंक में सेविंग अकाउंट चल रहा है और अब आप उसको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बड़े ही आसान तरीके से आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ब्रांच मैनेजर के नाम एक लेटर लिखना होगा और उस एप्लीकेशन में आपको इस बात की जानकारी देनी होगी कि आप स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के या कॉर्पोरेट सेक्टर के, किस सेक्टर के आप एम्प्लॉय हैं। आपकी पे स्लिप उसके साथ अटैच करनी होगी और इस तरह से आप आसानी से अपने खाते को, जो नॉर्मल बचत खाता है, उसको सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि सैलरी अकाउंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये सेविंग अकाउंट से, नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कैसे अलग होता है। तो सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट में जो मेन डिफरेंस होता है, सेविंग अकाउंट कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है, जबकि सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए आपको वेतन भोगी कर्मचारी होना है ना, ऐसा व्यक्ति जिसकी सैलरी उस बैंक में आ रही हो वही सैलरी अकाउंट
खुलवा सकता है। सेविंग अकाउंट में एक न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है, जबकि सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कोई बाध्यता नहीं होती। सेविंग अकाउंट के साथ मिलने वाली अन्य सुविधाओं के लिए आमतौर पर कुछ चार्जेस बैंक हमसे वसूल करती है, चाहे वो एटीएम चार्ज के रूप में हो, एसएमएस चार्ज के रूप में हो, है ना, या चेक बुक के लिए हो। तो बहुत सारे चार्जेस सेविंग अकाउंट में अकाउंट होल्डर को पे करने होते हैं, जबकि सैलरी अकाउंट में ऐसा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। आप यहाँ पर एटीएम फ्री में यूज कर सकते हैं, एसएमएस के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और ना ही चेक बुक की सुविधा लेने के लिए आपको कोई फीस देने की आवश्यकता होती। सेविंग अकाउंट खोलने का मेन मकसद जो होता है वो सेविंग को बढ़ाना होता है, बचत को बढ़ाना होता है, जबकि सैलरी अकाउंट में हर महीने कर्मचारी की तनख्वाह आती है। अब चलिए देखते हैं कि इससे हमको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए, हर एक बैंक के अपने कुछ रूल हैं और वो अपने ग्राहकों को अलग अलग नियम से सैलरी अकाउंट में बेनिफिट्स देते हैं। नॉर्मल जो बेनिफिट्स लगभग हर बैंक के द्वारा दिया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है जो आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। आप वहां से उसे देखकर पूरे डिटेल में उसे समझ सकते हैं। उस वीडियो से आप ये भी जान सकते हैं कि कितने कैटेगरी से आप सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। सैलरी अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने पर कोई नियम नहीं है और ना ही इसके लिए आपको कोई पेनल्टी शुल्क देनी पड़ती है। अगर आपकी सैलरी अकाउंट में लगातार 3 महीने तक सैलरी नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में ये नॉर्मल जनरल सेविंग अकाउंट्स में चेंज हो जाता है और फिर उस कंडीशन में आपको सेविंग अकाउंट के नियमों का पालन करना होता है। सैलरी अकाउंट के साथ आपको पर्सनलाइज्ड चेक बुक भी मिलती है। साथ ही 2 साल या इससे अधिक अवधि वाले जो सैलरी अकाउंट है जिनको 2 साल तक हम यूज कर चुके हैं उन पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है। मतलब आप 2 महीने के वेतन के बराबर की राशि अपने खाते से एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, कोई भी पैसा आपके खाते में जमा नहीं है, तब भी आप 2 महीने तक का वेतन जो है उतनी राशि आप वहां से विड्रॉल करा सकते हैं। सैलरी अकाउंट पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के कई बैंक फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा भी देते हैं। इस सुविधा के तहत आपको टेंशन नहीं लेनी होगी कि महीने में कितना बार आपने एटीएम का यूज किया है। सैलरी अकाउंट्स पर पर्सनल लोन से संबंधित स्पेशल ऑफर्स भी मिलता है। सैलरी अकाउंट पर कई बैंक प्री अप्रूव्ड लोन मुहैया कराते हैं। साथ ही सैलरी अकाउंट होल्डर्स की मृत्यु होने पर एक्सीडेंटल केस में 20 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्राप्त होता है, जिसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम पटाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये एक्सीडेंटल जो आपको इंश्योरेंस मिल रहा है ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त शुल्क बैंक में देने की आवश्यकता नहीं है और लगभग यह हर बैंक के द्वारा दिया जाता है। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो नॉर्मल एम्प्लॉय हैं उनके रोल और जो फोर्स में हैं, बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में है या इस तरह से ही किसी फोर्स में है, तो उनके लिए बेनिफिट्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे ये जो 20 लाख रुपए एक्सीडेंटल है ये नॉर्मल कर्मचारियों के लिए है। फोर्सेस की स्थिति में अगर हम बात करें तो फोर्स के लिए ये 50 लाख रुपए है। एयर एक्सीडेंटल केस में, हवाई दुर्घटना की स्थिति में नॉर्मल कर्मचारी को जहां 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, वहीं फोर्स वालों को 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। इसके साथ ही आपको पर्सनलाइज्ड चेक बुक भी मिलता है जिस पर आपका नाम लिखा होता है। हर पेज पर आपका नाम छपा हुआ रहता है। आपका जो सैलरी अकाउंट है आपके रिटायरमेंट के टाइम वो पेंशन अकाउंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही बहुत सारे बैंक ये फैसिलिटी भी देते हैं कि आप अपने होम ब्रांच के अलावा देश के किसी भी दूसरे ब्रांच में आप ट्रांजैक्शन
कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। आपके होम ब्रांच में नगद निकासी और जमा का कोई लिमिट नहीं होगा, लेकिन अदर ब्रांचेस में कुछ लिमिट है, लेकिन आप लेन देन पूरे देश के किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं। आपको लोन की आवश्यकता है तो कार लोन है, पर्सनल लोन है या एजुकेशन लोन है, हर प्रकार के लोन के प्रोसेसिंग फीस पर नॉर्मल एम्प्लॉय की कंडीशन में 50% ऑफ होता है और फोर्स के लिए 100% प्रोसेसिंग फीस माफ होता है। साथ ही जो रेट होता है इंटरेस्ट का, उस पर भी सैलरी अकाउंट में कुछ स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपका इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री होता है। एनएफटी, आरटीजीएस बिना किसी सीमा शुल्क के आप, है ना, मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है और ना ही इसके लिए आपको कोई शुल्क देना पड़ेगा, आप फ्री यूज कर सकते हैं। आप डीडी बनवा सकते हैं, इस पर भी बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगी। अगर आपने बैंक से लॉकर इशू कराया हुआ है, अपने नाम पर लॉकर लिया हुआ है, तो लॉकर के जो शुल्क होता है उसमें भी बहुत सारे बैंक बेनिफिट्स देते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक 50% शुल्क माफ होता है सैलरी अकाउंट पर। तो साथियों, ये बहुत सारी सुविधाएं, इसके अलावा भी और बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, आप जिस अकाउंट में, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आसानी से इसके बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कराया है, तो आप तुरंत अपने होम ब्रांच में जाकर एक एप्लीकेशन देते हुए अपने सेविंग अकाउंट को सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करा लीजिए, जिससे कि आपको सैलरी अकाउंट के बेनिफिट आसानी से मिल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए और यूजफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कोई बात छूट गई हो या आपके मन में कोई डाउट हो तो भी कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी